बस एलियन से शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग चाहते थे कि मॉडर्न फिजिक्स में एक ऐसी थ्योरी बने जो हर एक सवाल का जवाब दे सके, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में दो थ्योरी काम करती है, एक आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और दूसरी क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती है। स्टीफन ने इन थ्योरीज के जरिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है हॉकिंग रेडिएशन। उनका कहना था कि ब्लैक होल्स हमेशा रेडिएशन छोड़ते रहते हैं और जब उनका मास लगातार कम होता जाता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल्स हैं उनकी एक लाइफ है। उनका कहना था कि एक सितारे से ब्लैक होल बनता है और उसके बाद ब्लैक होल भी गायब हो जाता है। उनका ये भी मानना था कि आने वाले वक्त में धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये रहने लायक नहीं रहेगी और अगर इंसान को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे अपने आसपास के ग्रहों पर कॉलोनीज बसानी होगी, नहीं तो इंसान का अस्तित्व आने वाले वक्त में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें एलियन से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई एलियंस अगर इतने एडवांस हैं जो हजारों साल का सफर तय करके हमारी धरती तक पहुंच सकते हैं तो हो सकता है कि वो हमें गुलाम बना ले या धरती पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले। जिस तरह से जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे तो उसके बाद यूरोपियंस भी अमेरिका पहुंच गए और वहां के जो मूल निवासी थे जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, उन लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ, उनके रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए। तो हो सकता है कि अगर हमसे ताकतवर कोई इस ब्रह्मांड में है तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करे। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यानी कि इंसानों से ज्यादा रोबोट्स और मशीन्स काम करेंगी और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के खिलाफ आने वाले वक्त में जंग छेड़ दें और वो इंसानों के खात्मे का एक कारण बन जाए। स्टीफन हॉकिंस आत्मा को, ईश्वर को, इन सब चीजों को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि इंसान का एक ही जन्म होता है, वो एक कंप्यूटर, एक मशीन की तरह है जो मरने के बाद बंद हो जाता है और फिर दोबारा कभी स्टार्ट नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग की ऐसी कई सारी बातें, कई सारी थियरीज हैं जिन सब ने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हालांकि उन्होंने विज्ञान की दुनिया में ऐसा योगदान दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी बीमारी से लड़ना, जहां पर इंसान अपनी छोटी सी बीमारी से पूरी तरह से हार जाता है। हॉकिंग के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी वो उस प्रॉब्लम से हारे नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम के बाद वो अपनी स्टडीज में ज्यादा फोकस कर पाए और जो काम वो शायद बिल्कुल ठीक होकर ना कर पाते वो सभी काम की और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। तो ये थी पूरी कहानी द थियरी ऑफ एवरीथिंग की।